दिग्विजय सिंह को सता रही है सिंधिया की याद। सिंधिया के बीजेपी में जाने से दिग्विजय सिंह को लगा था बड़ा झटका। झटका ऐसा कि दिग्विजय की उम्मीद ही टूट गई। क्या सिंधिया नाम जपने के पीछे कांग्रेस का है कोई खेल? दिग्विजय सिंह का विजयवर्गीय को नया चैलेंज। चुनावी साल है और नेताओं के बीच सियासी घमासान लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष के बीच कभी ट्विटर वॉर तो कभी बयानों से तीखा प्रहार। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ देखने को या सुनने को मिल ही जाता है। और अगर नेताओं में नाम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी दिग्विजय सिंह का और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो तो उनकी सियासी लड़ाई सालों पुरानी है और जग जाहिर भी है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सिंधिया की याद सता रही है और सिंधिया को याद करने के साथ साथ दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय को भी चैलेंज दे दिया। यानी दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय को खुला चैलेंज दिया। अब सिंधिया को दिग्विजय सिंह ने क्यों याद किया और विजयवर्गीय को क्यों चैलेंज दिया, बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। दोनों बड़ी पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस जी जान लगाकर मेहनत करते दिख रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री यानी दिग्विजय सिंह 2 दिनों के दौरे पर इंदौर पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद दिग्विजय सिंह को याद आने लगी सिंधिया की। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि सिंधिया को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, उनसे मेरा पारिवारिक संबंध भी है। सिंधिया के कांग्रेस से जाने पर मुझे धक्का लगा था। यानी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो उनको धक्का लगा था। आगे दिग्विजय सिंह कहते हैं उम्मीद नहीं थी कि वो छोटे से पद के लिए कांग्रेस को धोखा दे देंगे। यानी बातों ही बातों में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर कड़ा निशाना साध दिया और उनको धोखेबाज भी बता दिया। दिग्विजय सिंह आगे कहते हैं मेरे पास खबरें आती थी कि कुछ लोग बिक रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी विश्वास नहीं करता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस श्रेणी में आ जाएंगे। आपको बता दें, हाल ही में कुछ दिनों पहले ही दिग्विजय सिंह के भाई यानी लक्ष्मण सिंह ने भी सिंधिया को याद किया था और कहा था मुझे कांग्रेस में सिंधिया की कमी खलती है। सिंधिया जी हमें पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे, उससे वाकई में मुझे निजी तौर पर धक्का लगा। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हमारे पास खबरें आती थी कि कुछ लोग बिक रहे हैं, मैं कभी भी विश्वास नहीं करता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उस श्रेणी में आ जाए। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को खुला चैलेंज कर दिया। दरअसल हुआ यह था कि कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों को बूढ़ा बताया था और कहा था कि एक तरफ कमलनाथ और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को चलता हुआ देखो, दोनों की चाल देखकर पता चल जाएगा कि कौन कितना तेज है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कितनी आगे है। अब ये तंज सुनकर दिग्विजय सिंह कैसे चुप रह सकते थे? अब दिग्विजय सिंह ने विजयवर्गीय को सीधा चैलेंज कर दिया और कहा कि कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ चलकर देख लें तो पता चल जाएगा कि कौन कितना जवान और कौन कितना बूढ़ा है। कांग्रेस के 2 जासूस बोलूं, बुढ़ाऊ बोलूं, क्या बोलूं, घूम रहे हैं। 75 साल की उम्र है। वो जब चलते हैं, खाली चाल ही देख लो आप। कमलनाथ जी जब चले तो उसका एक वीडियो निकाल लेना और शिवराज जी चले उसका वीडियो निकाल लेना। स्पीड से पता लग जाएगा बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेज है। ना हमें देखिए, बात यह है, पहली बात तो यह है, हमारे कलाकार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी चलिए हमारे साथ जरा पैदल करके चल के दिखा दें तो पता पड़ जाएगा कौन जवान है कौन बूढ़ा है। बता दें, दिग्विजय सिंह ने ये बयान इंदौर में दिया। दरअसल 2 दिनों के दौरे पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री यानी दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे थे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रदेश का ग्वालियर चंबल इलाका प्रदेश का वो इलाका है जहां कांग्रेस की कमान दिग्विजय सिंह के हाथ में रही है और अब भाजपा की ओर से इस इलाके की कमान केंद्रीय मंत्री यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालने की तैयारी में है। वो बात अलग है कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के गृह मंत्री यानी नरोत्तम मिश्रा और भी कई दिग्गज इसी इलाके से आते हैं। बता दें, सिंधिया राजघराने का जो प्रभाव है वो ग्वालियर चंबल के लगभग हर इलाके में रहा है। तो वहीं दिग्विजय सिंह के परिवार की राजनीतिक जमीन गुना और राघवगढ़ जिले में है। दिग्विजय और सिंधिया दोनों ही राज्यसभा में सदस्य हैं।
दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से विधायक हैं। दूसरी ओर सिंधिया की बुआ यानी यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से भाजपा की विधायक हैं। ग्वालियर चंबल इलाके में दिग्विजय सिंह लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंधिया को उनके ही घर में कमजोर करने की तैयारी में लगे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिग्विजय ऐसे पुराने नेताओं के संपर्क में हैं जो कभी सिंधिया के साथ थे मगर अब भी कांग्रेस में हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ऐसे नेता की तलाश में हैं जो बीजेपी में खुश नहीं हैं। उनको कांग्रेस में लाने की दिग्विजय सिंह की लगातार कोशिश जारी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राजगढ़ और गुना में अपनी जमीन पुख्ता करने की कोशिश तेज कर दी है। सिंधिया चाचौड़ा और राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र गए और कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी की। इससे साफ साबित होता है कि सिंधिया चाचौड़ा और राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह का प्रभाव कम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। चुनावी साल है, अपने गढ़ में दिग्विजय सिंह लगातार एक्टिव हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दिग्विजय सिंह सिंधिया पर प्रहार करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव जीतने में दिग्विजय सिंह की कौन सी रणनीति सामने आती है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।